हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो में महाभारत के विषय में पढ़ चुके हैं हम। अब हम आपके सामने चौथा वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है महाभारत का कि किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? तो ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अगला प्रश्न है, किसने जरासंध का वध किया था? दोस्तों, भीम ने जरासंध का वध किया था। कीचक कौन था? कीचक राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था। कुंती किसकी पत्नी थी? दोस्तों, कुंती पांडु की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का क्या नाम था? कुंती पुत्र अर्जुन पोते का नाम था परीक्षित, जो कि अभिमन्यु का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? कुबेर के पुत्र का नाम नलकुबर था। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो स्थान था ज्योतिषर, जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण के वंश का क्या नाम था? भीष्म भीष्म सातवत नाम था कृष्ण के वंश का। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण के वंश का नाश होने का क्या कारण था? तो गांधारी का शाप कृष्ण के कुल का नाश होने का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? तो 11वें अध्याय में कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन आता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? कृष्ण के सारथी का नाम दारुक था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि कौरवों की एकमात्र बहन दुःशला का विवाह किससे हुआ था? वो हुआ था जयद्रथ से। अगला प्रश्न है, कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम बताओ। तो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो वो थी गांधार की राजकुमारी होने के नाते उसका नाम गांधारी पड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? तो 2 बार खोला था उन्होंने, खोली थी अपनी आंखों की पट्टी उन्होंने। अगला प्रश्न है, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ। तो एकलव्य नाम था उसका। अगला प्रश्न है, घटोत्कच की माँ का क्या नाम था? तो उसका नाम था हिडिंबा, जो कि एक राक्षस कुल का था। हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को अपना जान गंवाना पड़ा था, वो शहीद हुए थे उसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मर गया था? तो दोस्तों, अभी ऊपर जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, वो है अभिमन्यु। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा था? तो अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर के मारा था। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब मिलते हैं इसी के साथ हम अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।